इस बार शिव जी के महा मंत्र के बारे में बताने वाला हूं, रुद्र मंत्र। इसका एक कहानी भी इससे जुड़ी हुई, लेकिन पहले रुद्र मंत्र के बारे में बता देता हूं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश और शिव जी, तो ये पंचदेव हैं और सप्तजात आदि से लेके ईशान तक भी पंच ब्रह्मा शिव जी हैं। तो अभी पंचदेवों की बात करते हैं, जो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। तो जो ब्रह्मा है शिव जी के दक्षिण भाग से प्रकट हुए थे, विष्णु वाम भाग से और रुद्र हृदय से। तो कहा गया है कि जो रुद्र मंत्र का जाप करता है तो साक्षात शिव जी के हृदय को प्रसन्न करता है, और शिव जी के हृदय की प्रसन्नता से शिव जी को प्रसन्न करता ही है। और ये भी कहा गया लिंग महापुराण में कि पहले ब्रह्मा की भक्ति होती है मनुष्यों में, फिर नारायण की भक्ति उत्पन्न होती है, उसके बाद रुद्र की, और फिर कब कहीं जाके महेश, और उसके बाद भगवान सांब सदाशिव की भक्ति प्राप्त होती है। तो ये है। तो अगर हम उस महारुद्र मंत्र का जाप करते हैं, शायद मुझे अभी यहाँ पे बताना नहीं चाहिए, या फिर जो इसका अधिकारी होगा तो मैं कभी न कभी आने वाली वीडियो में उसे बता दूंगा। तो इस मंत्र के प्रभाव से अगर कोई महाशिवरात्रि में सिर्फ 1 लाख मंत्र जापता है कि दिन में, करीब से टाइम लग जाएगा। अगर हम बैठते हैं शाम को 7-8 बजे और अगले दिन करीब 6 बजे के आसपास 1 लाख मंत्र जाप हो जाएगा पूरा, जिसमें कि हमें करीब से करीब 1000 माला जापनी होती है। 1000 माला, 1000 माला जाप करने पर 1 लाख मंत्र जाप हो जाएगा। और हमारे कर्म अच्छे रहे, विधि अच्छी रही, सब कुछ सही रहा, शिव कृपा बनी रही, तो शिव जी के प्रत्यक्ष दर्शन भी हो जाएंगे। अब दर्शन कई तरह के हो सकते हैं। अब दर्शन को हम समझते हैं कि ददामि दिव्य चक्षुते, कि दिव्य चक्षु से भी शिव जी के दर्शन होते हैं। अगर हमें दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाए, जो कि काफी मतलब कि हर किसी को प्राप्त होना मुश्किल है बिना शिव की कृपा से। और वैसे ही ज्ञान चक्षु के बारे में कहा गया है कि जो ज्ञानी हो जाए, शिव जी का ज्ञान प्राप्त कर ले, तो अपने ज्ञान द्वारा वो देख सकता है। जैसे कि अष्टमूर्ति जो है, आसमान जो अभी दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, वो भीम है। जहां मैं बैठा हूं तो ये जो मट्टी है, ये दिख रहा होगा शायद आपको, तो ये है सर्वाय क्षिति मूर्ते नमः। जो मैं बैठा हूं वो कौन से हैं? ओम पशुपति यजमान मूर्ते नमः। तो इसी तरह से शिव जी के 8 मूर्तियों में, अष्टमूर्तियों में पूरे विश्व को व्याप्त करके रखा हुआ है। भवाय जल मूर्ते नमः, जल रूप में जो शिव जी भव हैं। तो अगर कोई ये समझ जाए, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त हो जाए, ज्ञान से वो सारी चीज समझ जाए, तब शिव जी के दर्शन हो जाएंगे, या फिर दिव्य चक्षु से। तो ये है। और अगर मान लेते हैं किसी की साधना ये से महाशिवरात्रि में सफल ना भी हुई, तब भी उससे जीवन में काफी कुछ परिवर्तन आएगा, जो प्रत्यक्ष अनुभव होगा। वो साफ साफ इस चीज को समझ ही पाएगा। अब इससे जुड़ी एक कथा भी है, वो मैं बताता हूँ। जहाँ मैं बैठा हूँ ये इसी भूमि के आसपास की कथा है, और इसका नाम अभी मैं फिलहाल नहीं बता रहा हूँ, यही कारण होते हैं उस वजह से। तो ये एक बच्चे की कहानी है, जिसमें कि वो बचपन से ही होता है ना, कि जिसे प्रारब्ध कर्म, महापुण्य कर्म किया होता है, तो उसी महापुण्य के प्रभाव से उसे इस जन्म में भगवान शिव की भक्ति प्राप्त होती है। तो उसने भी कई जन्मों में अपने सारे ऐसे कर्म किए होंगे, और उस कर्म के प्रभाव से वो इस जन्म में शिव भक्त बना। अब शायद आपने सुना होगा, पहले कोई रेडियो चैनल पे आता था, शिव से जुड़ी हुई कथा आती थी रेडियो पे, FM रेडियो पे एक कथा आती थी शिव से जुड़ी हुई। तो उस समय वो बच्चा भी सुनता था कथा। उस टाइम तक उसने ज्यादातर तंत्र ग्रंथ पढ़ लिए थे, लेकिन उसका मन सात्विकी था, मतलब तामसिक प्रवृत्ति में वो ना तो फंसा, ना ही जो उसमें लालच दिए जाते हैं कि ये सिद्धियां प्राप्त कर लो, उस सिद्धियों को प्राप्त कर लो, धनपति हो जाओ, जादूगर बन जाओ, मायावी बन जाओ, उन सब में वो पढ़ा ही नहीं। उसने शुरुआत से ही शिव तत्व को ध्यान में रखते हुए कि मुझे शिव को ही प्राप्त होना है, उन्हीं की सेवा करनी है, ये समझते हुए बच्चा अपनी जीवन में आगे बढ़ता रहा। और जहाँ पे भी वो शिव वाणी सुनता, शिव कथाएं सुनता, तो वहाँ आकर्षित होने लग जाता था उसका मन। ऐसा चलते रहा। उसे शिव जी की कृपा से ही जो रुद्र मंत्र है उसका मालूम चल गया। उससे पहले उसने पंचाक्षर मंत्र का कई बार जाप किया था,
मतलब कि उसकी जाप की विधि अगर मैं यहाँ बताऊं तो शायद वो हर कोई उस बात को हजम ना कर पाए, तो इसलिए भी नहीं बता रहा। पंचाक्षर मंत्र जाप किया था और उसके बाद महाशिवरात्रि आई, मंत्र मालूम था उसे रुद्र मंत्र, उसने महारुद्र मंत्र का जाप किया। करीब 1 लाख मंत्र को सब पूरा नहीं हो पाया, 90,000 80,000 के आसपास पूरा हुआ था। लेकिन जीवन में उनसे काफी परिवर्तन आया। जो साधनाएं हम करते हैं या जिस मार्ग पे हम आगे बढ़ते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि गति टेढ़ी मेढ़ी या फिर धीमी या तेज होने लग जाती है, लेकिन उसकी जो थी मल्टीप्लाई होने लगी। जो शिव प्रेम होता है, जो सबकी मूल है सभी साधनाओं का, कि श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। भयंकर प्रचंड प्रेम होने लगा उसे शिव जी से आत्मनिवेदन, मतलब कि शिव को अपना पूरे मन की बात कहना, बात करना। जो नवदा भक्ति होती है उसका पूरा उसने मतलब कि अनजाने में ही, लेकिन उसका निर्वाह हो गया था उससे। नवदा भक्ति उससे जीवन में पूरी 9 प्रकार की 9 दास से साख्य, इस तरह की जो 9 भक्तियां हैं उसने पूरा अपने जीवन में उतार लिया था अनजाने में ही। मंत्र अभिमंत्रित करके, मतलब मंत्र से अभिमंत्रित करके नहाता, जल स्नान अभिमंत्रित करके भोजन करता, अनजाने में, उसे पता नहीं था कि ये जो कर रहा है विधि वो बिल्कुल सही है। शिव महापुराण में इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि उसमें बताया गया है अभिमंत्रित जल से नहाना और भोजन को भी अभिमंत्रित करके ही खाना। तो अनजाने में ही उससे ये सब चीजें हो रही थी लाइफ में, जिससे कि उसे शिव की प्राप्ति हो जाए। और उसने अनुष्ठान भी किया था एक महारुद्र मंत्र का। तो इस महारुद्र मंत्र के प्रभाव से या फिर उसके जीवन में जो भी उसने शिव धर्म किया था, तो उसे शिव जी के दर्शन हुए। अब होता यह है कि वो एक दिन जाता है मंदिर में, घर से लड़ाई झगड़ा करके उदास होकर, मन परेशान था, और हमेशा मन में उसका ये था कि जैसे शुक्राचार्य जी के आपने बारे में पढ़ा होगा शिव महापुराण में, तो शुक्राचार्य जी के बारे में कहा गया है कि शुक्रेश्वर लिंग की जब उन्होंने स्थापना की थी, तब उन्होंने सोचा कि मैं किस तरह से भगवान शिव जी को प्रसन्न करूं। तो उन्होंने फिर अपने ये निश्चय कर लिया कि जो चित्त रूपी रतन है मैं भगवान शिव को ही अर्पण कर देता हूं। तो उन्होंने सर्वदा अपने चित्त में भगवान शिव का ध्यान किया, उनके नामों के कीर्तन किया सर्वदा, हर समय, सोते समय, जागते समय, निंद्रा में, सुसुप्ति में, जागृत अवस्था में, सभी अवस्थाओं में शिव जी प्रसन्न हुए, दर्शन दिए और मृत संजीवनी विद्या दी, और ये भी वरदान दिया कि आगे चलकर तो मेरे पुत्र रूप में उत्पन्न हो गए। तो फिर जब शिव जी ने उसे निगल लिया था शुक्राचार्य जी को, तो भगवान शिव के वीर्य के रूप में निकले थे, इसलिए वो शुक्राचार्य कहलाए थे आगे चल के। तो इसी कथा भी शिव महापुराण के युद्ध खंड में है, जो रुद्र संहिता है युद्ध खंड, तो उसमें बताया गया इसके बारे में कि कैसे शिव जी ने उन्हें निकला, और कई आदि कई कथाएं। अपनी कथा पे आते हैं फिलहाल। तो होता यह है कि वो मंदिर की तरफ जाता है, मन में चिंतन था। अब इतनी सारी उसने इतने कम समय में साधना कर ली थी, इसलिए कहा गया है शायद विष्णु महापुराण में, प्रहलाद जी ने कहा अपने मित्र को कि यही समय है बचपन में ही आराधना करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि यही समय स्वर्णिम समय है, गोल्डन एज। तो वो भगवान शिव का नाम लेते हुए, उनका ध्यान करते हुए आगे बढ़ गया। उस इतना ज़्यादा मतलब कि काफ़ी अच्छा प्रभाव था उसका, साधनाओं का, मंत्रों का, आचरण का। और शिव मंदिर का गेट जैसे ही खोलता है तो शिव जी के दर्शन हो जाते हैं उनसे। ये है महारुद्र मंत्र का प्रभाव, शिव धर्म में निष्ठा और शिव धर्म का आचरण करना। कि उस छोटी सी उम्र में, करीब वो बच्चा रहा होगा 12 से 15 साल के आसपास, और उसे शिव दर्शन हो गया। मतलब जब मैंने उनसे ये कथा सुनी, कई सारे लोग होते हैं कैमरे के सामने कंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन जब हम किसी संत से मिलते हैं, किसी सन्यासी साधु से मिलते हैं, तो अगर आपने साधना अच्छे से की है या धर्म मार्ग का आचरण कर रहे हैं, धर्म पे चल रहे हैं, तो आप परख जाओगे उनकी वाणी से, उनकी बातों से। तो जब मैं उनसे बात कर रहा था तो मैं समझ गया कि हाँ ये सही बोल रहे हैं, इनकी सारी चीजें बातें सही है। ये थी वो चीजें महारुद्र मंत्र के प्रभाव के बारे में, और एक शिव धर्म का आचरण से क्या क्या चीजें संभव हो सकती है। साथ ही साथ आपने इसमें ये भी सुना कि जो शुक्राचार्य जी थे, उन्होंने अपने चित्त को भगवान शिव को सर्वदा के लिए समर्पित कर दिया था। और वो जो बालक था, जिसकी उस समय उम्र थी
12 से 15 साल के आसपास, तो उसका भी ये प्रभाव रहा कि अगर हम सर्वदा के लिए अपना चित्त भगवान को समर्पित कर दें क्या प्रभाव होगा, सिद्ध धर्म के आचरण से क्या प्रभाव होगा। और जो रुद्र मंत्र का प्रभाव था, जो रुद्र मंत्र है, वही मैंने आपको बताया। अब आपका जो प्रश्न हो आने वाले वीडियो के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए तो आप पूछ सकते हैं। मिलूँ आपको अगले किसी और वीडियो में। शिव शिव।